हेलो एवरीवन। एस्किमो जनजाति के अध्ययन का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अध्ययन किया एस्किमोस के जोग्राफिकल रीजन का, वो कौन से भौगोलिक प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनके व्यवस्था का, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं आखेट करके, उसका अध्ययन किया। वो देखने में उनकी शारीरिक संरचना आदि का अध्ययन किया। इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। एस्किमो जनजाति के घर, हाउसेस। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने घर तट के किनारे किनारे पर स्थापित करते हैं। इनके ये ग्रीष्मकालीन घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बने हुए होते हैं। इन चमड़े से बने हुए गर्मी ग्रीष्म निवास जो तंबू इन होते हैं, इन्हें ट्यूपिक कहा जाता है। ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। यह एक टिपिकल ट्यूपिक है। गर्मियों में ये लोग चमड़े के बने हुए या खाल के बने हुए घरों में निवास करते हैं। और ये जो खाल है वो ध्रुवीय भालू, पोलर बियर की खाल या कैरिबो जिसका ये शिकार करते हैं गर्मियों में, उसकी खाल से ये बनाए जाते हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ गर्मी की ऋतु में भी काफ़ी ठंड होती है, तो इनको ठंड से बचने की व्यवस्था फिर भी करनी होती है। लेकिन शीतकालीन घर ग्रीष्मकालीन घरों से बिल्कुल विपरीत बनाए जाते हैं। शीतकाल में ये लोग बर्फ़ की शिलाओं को काट काट कर इन्हें ईंट और पत्थरों की भांति ही एक दूसरे पर व्यवस्थित ढंग से रखकर चूने की भट्टी की आकृति जैसा एक बर्फ़ का गुंबजनुमा घर बना लेते हैं। और इसी में एस्किमो का पूरा निवास जो परिवार है वो निवास करता है। इस शीतकालीन घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू में एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग होता है बाहर जाने और अंदर आने के लिए। इसमें शरीर के बल रेंग कर ही अंदर जाना होता है, क्योंकि ये सुरंग के बाद में जो अंदर का घर है वो थोड़ा नीचे बना हुआ होता है। इसको इतना छोटा इसलिए बनाया जाता है, जो इसकी एंट्रेंस है, जो गेट है या जो इसकी जो सुरंगनुमा रास्ता है जिससे इग्लू के अंदर घुसा जाए, वो इसलिए छोटा बनाया जाता है क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे अंदर वो हवाएं प्रवेश ना कर सकें। इग्लू के अंदर का भाग समूर की खाल से ढका रहता है। इग्लू के अंदर रोशनी करने के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। इसे हम कुछ पिक्चर्स की सहायता से देखते हैं। ये तो था इनका ग्रीष्मकालीन निवास, जिसे कि ट्यूपिक कहा जाता है। और ये है गर्मियों में जो इग्लू बनाया जाता है। ये इसकी एंट्रेंस है सुरंगनुमा। ये अंदर जाके ऐसे थोड़ा गहरा नीचे की तरफ गहरा होता है ताकि सीधी हवा ना लगे। और ये बर्फ़ के टुकड़ों से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े काट के एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करके रखे जाते हैं। और इस चित्र में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एंट्रेंस है और इसके अंदर अगर आदमी को घुसना है तो उसे रेंग कर अंदर की तरफ जाना होगा। इससे वो बाहर जो तेज हवाएं चलती है उससे वो इग्लू के अंदर नहीं आ पाती। ये एक इग्लू के अंदर की पिक्चर है। यहाँ पर आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ब्लॉक्स या जो टुकड़े हैं बर्फ़ के, उनसे ये बनाया हुआ है। अंदर ये पशुओं की चर्बी को जलाकर उससे गर्माहट करते हैं। पशुओं की चर्बी जला के ही ये पशुओं की चर्बी का प्रयोग ये खाने के लिए भी करते हैं और रोशनी के लिए भी करते हैं और ईंधन के रूप में भी करते हैं। इनके वस्त्र, कैसे कपड़े पहनते हैं। गर्मी की ऋतु में आखेट से प्राप्त खाल ही एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है, अतः ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो के खाल के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ये आप इनको देख पा रहे हैं इस चित्र में कि इन्होंने खाल से बने हुए वस्त्र पहन रखे हैं। जहाँ कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थिति में ये लोग अपने कपड़े पहनकर और अपने आप को उससे उन परिस्थितियों से बचाते हैं।
पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहा जाता है। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनुहाक कहते हैं। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। जूते सील की चमड़ी से ही बनाए जाते हैं। सील मछली की चमड़ी से जूते बनाए जाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान एक जैसे से ही कपड़े पहनती हैं। स्त्रियों के पायजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं। इनके जूते थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, घुटनों तक होते हैं, बूट्स जैसे होते हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के ही रहा करते हैं। ज़्यादा इतने बड़े चमड़ों के या भारी चमड़ों के वस्त्र नहीं पहनते। ये देखिए, ये एक चित्र है जिसमें कि इनके वस्त्रों को दिखाया गया है। इससे पहले वाली पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार के कपड़े पहनकर बैठे हुए। आगे हम अध्ययन करते हैं इनके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले यंत्र और उपकरणों का। एस्किमो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कयाक। सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं। ये लगभग 5-6 मीटर लंबी होती है। उमियाक, स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। कयाक और उमियाक नावों का निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए नदियों, झीलों, तटवर्ती जलभागों में इन नावों का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नावों में बैठकर तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल मछली, सील मछली और वॉलरस आदि का शिकार करते हैं। फिर है हार्पून, इनका औजार। यह हथियार एस्किमो का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी था। इसका उपयोग आखेट करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य 5 भाग होते हैं। एक कठोर लंबी नोक जो 4 फुट लंबी होती है, एक हाथी दांत का अग्रभाग, एक अग्रिम मुठिया जो वॉलरस के दांत से बनी होती है। इसके बाद में फिर हड्डी का बना हुआ हार्पून का सिरा और हार्पून की डोरी इस नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों में जुड़ी होती है। ये एक हार्पून आपको दिखाते हैं, हार्पून की फोटो। सील मछली को जो ये एक बर्फ में छेद बनाकर शिकार करते हैं, तो वो प्रहार करने के लिए और समुद्री शिकार करने के लिए इस औजार को फेंक कर, भाले की तरह फेंक कर, और ये हाथ से छूटता भी नहीं है क्योंकि साथ में इसमें एक रस्सी भी होती है। इस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। ये भी ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब ये कैरिबो का या रेनडियर का शिकार करते हैं, तो पुराने समय में ये इस प्रकार के तीर और धनुष का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये कुछ और हथियार हैं, क्योंकि लोगों का सारा जीवन ही आखेट के चारों तरफ है। इनका खाना, इनके कपड़े, इनके घर, तो इन्हें खाल काटने के लिए, चमड़ा काटने के लिए इस प्रकार के नुकीले हथियारों का प्रयोग करना पड़ता है। स्लेज गाड़ी, शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए और ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी और कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों और लकड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें चमड़ी की रस्सी जुड़ी होती है। इसके लिए 12 सिंगा के मुड़े हुए सिंगों के हैंडल तैयार किए जाते हैं। स्लेज खींचने के लिए 5-6 कुत्तों का एक दल तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक शक्तिशाली और उत्साही कुत्ता होता है वो आगे लीडर के रूप में बंधा हुआ होता है। अन्य उससे कुछ फीट की दूरी में और कुत्ते बांध दिए जाते हैं। तो ये एक चित्र है जिसमें स्लेज मछली और उसको आगे कुत्तों जो उसको खींचने का काम करते हैं। कुत्तों को सील का मांस खिलाया जाता है। यहाँ जहाँ वो क्षेत्र जहाँ पर कुत्ते नहीं पाए जाते, वहाँ स्लेज को खींचने के लिए रेनडियर जीव का प्रयोग किया जाता है।
रेनडियर लंबी यात्राएं और जो धीमा स्थानांतरण है उसके लिए अधिक उपयोग में आते हैं। कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाना है और आपको बहुत जल्दी नहीं है पहुंचने के लिए, तब रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर तीव्र स्थानांतरण करना है और हंटिंग करनी है, आखेट करना है, तब कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये एक पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड जो कि एक स्लेज को दौड़ाकर ले जा रहा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एस्किमो की सोसाइटी और उनके वातावरण के समायोजन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।